ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में जान की बाजी हार गए हैं। ये हेलीकॉप्टर बेल 212 था और इस हेलीकॉप्टर की क्या टेक्नोलॉजी है, क्या हेलीकॉप्टर इस तरह मौसम की खराबी के बायस क्रैश हो सकता है। फॉगी वेदर था, हॉरिजेंटल विजिबिलिटी जो थी वो 5 मीटर से भी कम थी, तो मैं इसमें सीधा सीधा पायलट को ब्लेम करूंगा। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? हेलीकॉप्टर क्या मौसम की खराबी के बायस क्रैश होता है या नहीं होता? क्या हेलीकॉप्टर में बचने के कोई और ऑप्शंस मौजूद होते हैं या नहीं होते? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हम आए हैं एविएशन एक्सपर्ट सीईओ स्काईविंग मिस्टर इमरान असलम खान साहब के पास। अच्छा इमरान भाई बताइएगा कि पहले तो ये हेलीकॉप्टर कौन सा था? आई थिंक बेल 212 था। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और कौन सी कंपनी का है? और फिर जो कि आगाज़ में इब्तदाई तौर पर रीज़न बताई जा रही है वो ये है कि मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो क्या हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस क्रैश हो सकता है या क्रैश होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? ये बेल 212 हेलीकॉप्टर था, वीआईपी कॉन्फ़िगरेशन में था। तकरीबन 30 से 35 साल पुराना था और डेफिनेटली वीआईपीज़ के साथ यूज़ हो रहा था, तो मेंटेनेंस वगैरह उसकी और बाकी काम उसके ऊपर जो कुछ भी होने वाला होता है मेंटेनेंस शेड्यूल वगैरह के हिसाब से, वो तो उसके ऊपर सारा सब कुछ हुआ होगा, उसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। देयर कुड बी 2-3 थिंग्स पॉसिबल जो कि नॉर्मली किसी भी क्रैश में होती हैं। नंबर वन, जैसे कि अभी इसमें आ ही रहा है तो विल टॉक अबाउट मौसम या वेदर के वेदर की वजह से हो सकता है क्रैश, तो बिल्कुल वेदर की वजह से हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कोई टेक्निकल रीज़न होगा, तो टेक्निकल रीज़न की वजह से भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि सबडैश विच कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन सच केसेस। लेकिन अभी तक की जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो तो यही है, और जो कुछ मैंने देखा है और जो इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की है कि इट वाज ड्यू टू वेदर और इट सीम्स टू बी कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, जिसको एविएशन की लैंग्वेज में हम CFIT भी कहते हैं। तो उस सूरत हाल में होता ये है कि नॉर्मली जब वेदर वगैरह ख़राब होता है या डिसोरिएंटेशन होती है पायलट की, तो उनको पता नहीं लगता कि वेयर दे आर फ्लाइंग, वेयर दे आर गोइंग, एंड दे इनएडवर्टेंटली हिट द टेरेन। अब यहाँ पे जो एरिया था जहाँ पे ये फ्लाई कर रहा था, दैट हैड अ वेदर सिचुएशन कि जो कि फॉगी वेदर था, हॉरिजेंटल विजिबिलिटी जो थी वो 5 मीटर से भी कम थी, तो मैं इसमें सीधा सीधा पायलट को ब्लेम करूँगा कि वो VVIPs के साथ फ्लाई कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट इज फ्लाइंग विद हिम एंड ही इज फ्लाइंग इनटू सच अ सिचुएशन वेयर ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ और ही इज नॉट क्वालिफाइड इनफ। जबकि आप ये देखें कि वहाँ पे इनके कॉन्वॉय में देयर वर 2 मोर हेलीकॉप्टर्स, तो क्या वो इसी वेदर से गुजर के नहीं गए होंगे? वो भी तो इसी वेदर से गुजर के गए हैं ना। द क्वेश्चन कम्स कि अगर वो इस वेदर से गुजर के चले गए तो व्हाई डिड ही हिट द टेरेन इफ इट वाज कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन? लेकिन चूंकि अब ये बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि अब तो ये भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये एक्सीडेंट है या ये टारगेटेड है, लेकिन चूंकि हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि एविएशन के हवाले से और हेलीकॉप्टर के हवाले से, तो हेलीकॉप्टर में जो टेक्नोलॉजी होती है, बिलखुसूस अगर हम बेल 212 की बात करें तो इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर या कंपनी का क्या क्लेम होता है? जहाँ तक बेल कंपनी की बात है तो वो तो बहुत स्टैब्लिश कंपनी है और उसके हेलीकॉप्टर जो है दुनिया में मेरा ख्याल है सेफेस्ट हेलीकॉप्टर्स में से हैं। और टेक्निकल रीज़न हो तो सकता है किसी भी फ्लाइंग मशीन के साथ, किसी भी और मशीन के साथ, इवन गाड़ी भी टेक्निकल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, लेकिन आप ये देखें कि प्रेसिडेंशियल हेलीकॉप्टर था, VVIP हेलीकॉप्टर था, तो चांसेस आर वेरी लेस के वो कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ होगा। उसका मैं आपको लॉजिक देता हूँ, दैट इज़ के इफ़ देयर इज़ सम टेक्निकल फॉल्ट देयर आर 2 मोर हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग विद हिम। वो डेफिनेटली उनके साथ राब्ते में होगा, किसी और ATC अथॉरिटी के साथ राब्ते में होगा। तो अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट डेवलप हो जाता है तो नॉर्मली इतना टाइम मिल जाता है कि मेडे कॉल तो कम से कम कर ही सके ना कैप्टन। अच्छा, मेडे कॉल नहीं भी, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट डेवलप होता है एंड इफ ही इज प्लानिंग टू लैंड समवेयर, विजिबिलिटी ख़राब है, हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी नहीं है, वो लैंड करना उसके लिए मुश्किल है, टेरेन ख़राब है, टेरेन ज़ाहिर है वो इस तरह की थी कि वहाँ पे लैंडिंग वाज नॉट वेरी इजीली पॉसिबल। पायलट ने अपने साथ जो डेफिनेटली उसकी फ्रीक्वेंसी पे होंगे, VHF फ्रीक्वेंसी पे, उनको इंडिकेट नहीं किया कि ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम और ही इज अटेम्प्टिंग सम लैंडिंग। दैट शोज के व्हाटएवर हैपेंड इट हैपेंड वेरी सडनली, कि किसी को कुछ पता ही नहीं लगा हुआ क्या है और इट क्रैश्ड। जो अभी तक मैंने डेब्री की पिक्चर्स देखी हैं उससे तो ये पता लग रहा है कि इम्पैक्ट के साथ डेब्री जो है वो उसी के इलाके में फैला हुआ है। दैट शोज के इम्पैक्ट हुआ है एंड इट वाज मोस्ट लाइकली CFIT या पायलट एरर के वो आके जो है वो पहाड़ के साथ टकरा गया है।
अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो ये रह जाती है कि ये हेलीकॉप्टर कितने सेफ हैं या इनका सेफ्टी रिकॉर्ड क्या है और क्या टेक्निकल ख़राबी के बाद भी ये लैंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये वाले जो हेलीकॉप्टर हैं बेसिकली दे हैव लाइक 2 इंजन्स। ओके, इसमें 2 इंजन थे। हाँ जी। तो 2 इंजन के साथ इट मीन्स कि अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरे इंजन के साथ फ्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर इंजन एक फेल हो गया है तो उसके बाद उसको इतना टाइम मिल जाता है कि ही वुड इन्फॉर्म हिज कन्वर्ट टू टू सेकंड इंजन। sister concerned ships who were flying with him कि जी I have some problem, right? अच्छा, पॉसिबल है, हो सकता है दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों। हाँ वो, लेकिन इस किस्म के हेलीकॉप्टर में ये वाले चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दोनों इंजन भी अगर फेल हो जाते हैं तो देयर इज़ अ फिनोमेना जिसको हम ऑटो रोटेशन कहते हैं। दैट मीन्स कि जब आप प्रेशर के साथ नीचे आ रहे होते हैं तो आपका जो रोटर है वो घूम रहा है और वो आपको लिफ्ट दे रहा है इस लेवल की कि वो अगर नीचे आ भी रहा है तो वो पत्थर की तरह आके नहीं गिरेगा, वो ग्लाइड करता हुआ आएगा आराम से और इट कैन टच डाउन एंड इट कैन लैंड। लेकिन उस दौरान में भी पायलट के पास इतना टाइम होता है कि ही कैन कम्युनिकेट, ही कैन अनाउंस दैट आई हैव बोथ इंजन फेलियर। आपको लगता है कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं होगा? देयर chances आर वेरी वेरी रेयर चांसेस। वो तो जो कुछ भी पता लगेगा वो तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। हो सकता है कि पायलट इतना बिजी रहा हो हेलीकॉप्टर के अंदर और वो इमरजेंसी हैंडल करने के अंदर, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी तो फ्लाई करने की है ना, फ्लाई करने की प्रायोरिटी है और वो जहाज़ को बचाने की पहले कोशिश करेगा, उसके बाद कम्युनिकेट करेगा। तो अब उस सूरत हाल में किसी भी चीज़ को हम रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो यही हैं कि इट वाज अ पायलट एरर। पायलट जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो क्लाउड से नीचे रहें या वो विजिबिलिटी या उसको मतलब अवॉइड करने के लिए कि यहाँ से ज़्यादा विजिबिलिटी नज़र आ रही है, दे वुड ट्राई टू नेविगेट थ्रू दैट एरिया। उस सिचुएशन में जो है वो ये पायलट की गलती हो सकती है कि वो इतना नीचे आ गया कि ही हिट द माउंटेन। इसी को हम कहते हैं कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन। तो मुझे ज़्यादा चांसेस तो मुझे फ़िलहाल इसी चीज़ के नज़र आ रहे हैं। तरह के जो जहाज हैं बिलखुसूस बेल 212 की बात करें तो ये इसी तरह क्या ये रियासी सतह पर ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है या इसके अलावा भी चूंकि आपका वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है तो ये वैसे भी लोगों ने जैसे हमने देखा है कि पर्सनल छोटे जहाज रखे होते हैं, जैसे ये जहाज पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं या बोट्स होती हैं, तो क्या इसका पर्सनल यूज़ भी होता है स्टेट लेवल से हटकर बेल 212 का? बेल कंपनी के जो हेलीकॉप्टर हैं, बेल 212 हो गया या और इसकी सीरीज़ के या 4 सीरीज़ के जो हेलीकॉप्टर हैं, दे आर कंसीडर एज सेफ फ्लाइंग मशीन्स। और ना सिर्फ सिविल में बल्कि इनका मिलिट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है। प्राइवेटली भी यूज़ हो सकते हैं, कमर्शियली भी यूज़ हो सकते हैं। एक्सीडेंट चले ये तो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, तो अगर किसी मुल्क का प्रेसिडेंट है या इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट गुजरे हैं कि जिसके इसी तरह हेलीकॉप्टर क्रैश हुए तो वो न्यूज़ बन जाती है, सामने आ जाता है। क्या वर्ल्ड वाइड हेलीकॉप्टर गिरने के जो केसेस हैं वो कितने होंगे? बिलखुसूस अगर हम इसी तर्ज के 212 या इससे मिलते जुलते हेलीकॉप्टर की बात करें। हेलीकॉप्टर के केसेस बहुत कम है Accidents के। जी, हेलीकॉप्टर के केसेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू द फिक्स विंग एयरक्राफ्ट। अगर हमें ये नज़र आता है ना कि वो हवा में एक चीज़ उड़ रही है और वो अगर इंजन बंद हो गया या पंखा बंद हो गया तो कैसे लैंड करेगी, ऐसा नहीं है। वो एक टर्म मैंने यूज़ की थी, ऑटो रोटेशन, राइट। ऑटो रोटेशन होती है कि आपके जो प्लेट्स हैं, रोटर प्लेट्स हैं, विंड के साथ साथ जब वो उसको प्रेशर पड़ रहा होता है, जैसे पंखा घूम रहा होता है आपका, कि अगर पंखे को आप प्रेशर के साथ आगे लेके जाएं वो घूमना शुरू कर देता है ना, तो उसी तरह से जब ये नीचे आ रहा होता है तो वो ऑटो रोटेशन के साथ दे स्टार्ट टू मूव। जब वो मूव कर रहे हैं तो वो लिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि वो पत्थर की तरह आके गिर जाएगा, अनटिल अनलेस देयर इज सम टेक्निकल फॉल्ट और अनटिल अनलेस के एलिवेटर्स में प्रॉब्लम है या और किसी कंट्रोल्स में प्रॉब्लम है उसके, उस वक्त तक जो है वो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप हेलीकॉप्टर को गिरा दें। तो ये मतलब सेफ मशीन्स हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्पेशली वंस इट इज़ मल्टी इंजन और इट इज़ विद 2 इंजन्स तो इट इज़ मोर सेफ कि एक इंजन अगर उड़ भी जाए तो दूसरे के साथ वो अपनी डेस्टिनेशन थोड़ी सी टेक्नोलॉजी पर बता दीजिएगा कि इसके जो हैं वो डबल फैन थे ऊपर और आगे सामने, तो इसका क्या था तरीकेकार, फ्लाइंग का क्या था? फ्लाइंग का तो ये इसके जो रोटर्स होते हैं दे बेसिकली क्रिएट लिफ्ट, और हॉरिजेंटल जो होता है इसका वो उसको मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्टेबिलिटी में इसकी हेल्प करता है। और इसके कंट्रोल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर ही होते हैं जैसे किसी भी जहाज़ के होते हैं। एरोडायनामिक्स का प्रिंसिपल जो हैं वो सेम ही है कि उसी तरह से लेफ्ट और टर्निंग वगैरह के लिए जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल जहाज़ों की तरह ही सब कुछ होती हैं। द डिफरेंस इज कि इसकी जो लिफ्ट प्रोड्यूस होती है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रोटर्स। तो जो काम इसके ये फिक्स्ड विंग कर रहे होते हैं बेसिकली, वो उसके वो रोटेट वाले ब्लेड कर रहे होते हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग द लिफ्ट फॉर इट।
और वो लिफ्ट प्रोड्यूस करने के साथ साथ उसको थर्स्ट और वो उसके पीछे पंखा देखा होगा आपने एक लगा होता है, तो वो दे बोथ लाइक combinedly help it lift and move forward. So they are more safe basically. They can land anywhere. कि जहाज है तो उसको तो रनवे की जरूरत है ना, हाँ, ये तो कहीं भी लैंड हो, ये कहीं पे भी लैंड कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ जी इमरान असलम साहब मौजूद थे जो कि तफसील से बता रहे थे कि ये बेल 212 हेलीकॉप्टर था जिसमें ईरानी सदर सफ़र कर रहे थे और जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गए। लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश होने की इब्तदाई वजूहात जो बताई जा रही हैं वो है मौसम की खराबी, लेकिन मौसम की खराबी का अनफेवरेबल होना जो है एक मामूल की बात है। लेकिन इमरान असलम साहब चूँकि एविएशन एक्सपर्ट हैं, एक अरसा से इसी इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है, तो इनका कहना है कि अब तक जो है वो ये जो स्पेसिफिक हेलीकॉप्टर है और ये जो स्पेसिफिक बेल कंपनी है इसके वर्ल्ड वाइड हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं और ना सिर्फ रियासती सतह पे बल्कि बहुत सारी जो फोर्सेस हैं वो भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती हैं। इसमें टेक्निकल खराबी आने के बहुत रेयर चांसेस हो सकते हैं, मौसम की खराबी की वजह से क्रैश होने के बहुत रेयर चांसेस हो सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से हर चीज़ का पहले से पता चल जाता है, लेकिन ह्यूमन एरर के या पायलट एरर के चांसेस हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये हादसा है या ये टारगेट है ये भी कहना भी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन स्पेसिफिक आज के प्रोग्राम में, आज की वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो हेलीकॉप्टर है वो कौन सा इस्तेमाल हो रहा था और हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के चांसेस जो हैं वो बिलखसूस मौसम की खराबी के बायस वो किस कदर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अपने मेज़बान ज़ुमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।